हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आपके शूटर अंकिता। अगर आपने अगला एपिसोड नहीं सुना है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का तो जाकर सुन लीजिए। और सबको मैं आपको एक बात बता दूं, आप लोगों को, कि जो ये चैनल था पहले वाला जितना अब डिलीट हो चुका है। एक चैनल है जो फेक में चला गया, वो भी डिलीट हो चुका है। ये रियल चैनल है मेरा खुद का, और इसी पर आपको स्टोरी सुनने को मिलेगी। क्लियर? सबको मैं क्लियर कर दूं कि स्टोरी जो है कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का मैंने 40 एपिसोड सुनाया था, तब मैं ये शुरू से आपको सुनाऊंगी। चलिए, एपिसोड 1 है, जिसको सुनना है वो जाकर सुन लीजिए, जो नहीं सुना है वो सुन ले। और हम स्टार्ट करते एपिसोड 2 कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। इस सीन दिखाई जाती जो मीरा और नैना थी, ये दोनों एक कमरे में थे। जो नैना थी वो मीरा की तरफ देखते बोलती, तुम्हें तो ये शादी करना ही पड़ेगा, कुछ भी हो जाए, तुम चाहो या ना चाहो। जो मीरा है बोलती, लेकिन आप भी कुछ भी कर लीजिए, मैं ये शादी नहीं करने वाली हूँ। आप किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है ना, तो मैं भी देखती हूँ ये शादी कैसे होती है। जो नैना थी वो मीरा के करीब जाती है और जाते ही बोलते, अच्छा क्या दिक्कत है शादी करने में? वैसे तुमको तो ये शादी करनी ही पड़ेगी, कुछ भी हो जाए। जो मीरा थी बोलती, ठीक है, तो आप भी देखिए और मैं भी देखती हूँ, ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। इतना बोल के सो मीरा थी वो रूम से बाहर की तरफ जाने लगती है। जो नैना है उसका हाथ पकड़ती और खींचते हुए अपने करीब करती और बोलती, अच्छा नहीं करनी है शादी? ये किसने कहा मैडम जी आपसे कि आप शादी नहीं करेंगे हमसे? जो मीरा बोलती, सबसे पहले मेरी कमर में से हाथ हटाइए और मुझे टच करने की भी आप कोशिश मत किया करें। जो नैना थी बोलती, अच्छा तो तुम्हें टच ना करो तो किसे टच करो बताओ? मैं हाथ नहीं हटाने वाली हूँ। जो मेरा बोल रही थी, अपना हाथ मेरे कमर में से हटाइए। आप खुद को समझती क्या है? मैं कोई ऐरी गैरी नहीं हूँ कि जब चाहे तब मुझे छू सकती है। चुपचाप से मेरी कमर में से हाथ हटाइए। इतना बोल कर वो उसकी हाथ को एकदम झटक कर जाने लगती है। जो यहाँ पर नैना थी फिर उसे एक झटके से खींचती है और खींचते हुए ले जाकर सीधे वॉल के साथ लगाती है और उसके दोनों हाथों को ऊपर करते हुए पकड़ के बोलती है, अच्छा तो तुम चाह क्या रही हो कि ये शादी ना हो? जितना भी कोशिश करना है ना कर लो, लेकिन ये शादी तुमसे ही होकर रहेगी। और ये डील हो चुकी है और खुद भी तुमने इस पर सिग्नेचर किया, तो तुम ऐसे मोड़ तो नहीं सकती हो। उस देखती है नैना तरह बोलती, लेकिन आपने जबरदस्ती करवाई हुई है मुझसे, और मुझे छोड़िए। हर बार की तरह मुझे पकड़ क्या लेती हैं आप? खुद को मुझे छोड़िए। जो नैना थी बोलती, ज्यादा मत्थी जैसे फड़फड़ा मत, समझ में? इतनी खूबसूरत लड़कियां इतने गुस्से में अच्छी नहीं लगती। इतना बोलकर उसके फेस को हल्का हल्का टच करती। जो मीरा थी अपने फेस को बार बार टर्न किए जा रही थी। जो नैना है वो देखती मीरा की तरफ बोलती, लेकिन तुम भूलो मत ये कि जितना भी फेंकना है उतना फेंक लो, आओगे तो मेरे पास ही। जो मीरा थी बोलती, आप जिस ख्याल में खोई हुई है ना, वो ख्वाब तो कभी पूरा नहीं होगा, और आप भूल जाइए। हम दोनों तो एक रिश्ते में आ जाएंगे, लेकिन जिस चीज़ के लिए आप ये सब कर रहे हो वो चीज़ तो कभी नहीं मिलने वाली।
जो नैना थी हल्का से स्माइल करते बोलती, कल शाम में रेडी रहना, शॉपिंग के लिए जाना है। जो मीरा बोलती, मुझे नहीं जाना है पसंद शॉपिंग। ठीक है, नहीं जाना है, कोई बात नहीं, मैंने बोल दिया ना, कल शाम को रेडी रहना, शॉपिंग के लिए चलना है। इतना बोल के नैना थी मीरा को छोड़ती है और वो सीधे नीचे की तरफ आ जाती है। नीचे आकर देखती है कि जहाँ पर मीरा के मम्मी पापा बैठे हुए थे, उनके तरफ देखती है और बोलती, बात हो गई मेरा, मैं चलती हूँ। इतना बोल के नैना थी वो घर से बाहर निकल जाती है अपनी कार में। जाकर अपनी कार का डोर खोलती है और अपने सीट पर बैठते हुए स्टीयरिंग पर हाथ मारते हुए बोलती, इतना गुस्सा, मैं इस गुस्से को मेरा एक झटके में तोड़ सकती हूँ। लेकिन मैं भी देखती हूँ धीरे धीरे गुस्सा जितना आ रही है ना, इसको इस दिन एक दिन का इंतजार है कि कब वो दिन आएगा और तू कब टूटोगी इस कदर कि मेरे दिल को सुकून मिलेगा। ये तो गाइस सिगरेट है, इसको तो मैं बाद में रिवील करूंगी। चलिए अब स्पेशल स्टोरी पर। इतना बोल के नैना थी अपनी कार को लेकर वहां से निकल जाती है। जो मीरा है हमारी, जब वो नैना उसे एक झटके से धक्का मार के गई थी, वो सीधे जाकर बेड पर गिरी हुई थी। वो बेड पर उसी पोजीशन में गिरती है, वो गिरती है और गिरने के बाद अपने फेस को पिलो से लगाकर रोने लगती है। एक तो उसके रोने की वजह से पूरे आंख डल डल हो चुके थे, उसकी आंखों से आंसू तक भी गिरना बंद कर दिए थे। फिर उसके मोबाइल बीप होता है। जैसे ही मोबाइल बीप होता है, यहाँ पर जो मीरा थी देखती है कि और किसी का नहीं, नेहा का कॉल है, लेकिन उठाना चाहती है, लेकिन वो रोने की वजह से उसके आवाज़ तक गले से नहीं निकल रहे थे। इतना उसे दर्द हो रहा था कि मीरा को। लेकिन फिर बार बार मोबाइल बजने की वजह से वो कॉल रिसीव करती है। जैसे ही रिसीव करते बोलती, हेलो। जो नेहा थी बोलती, क्या हो गया मीरा, तू रो क्यों रही है, और तू क्या हो गया है, नैना ने कुछ बोला है क्या, आई थी वो तो। जो मीरा थी वो बोलती, नहीं, उन्होंने कुछ नहीं बोला है। मीरा, रोना बंद करो सबसे पहले, और तुम्हारे रोने की वजह से पूरी गले बैठ चुकी है। जो मीरा थी बोलती, हम क्या करें, लेकिन हमें ये शादी करनी नहीं है। मम्मी पापा से बात कर रहे हैं, लेकिन वो मान ही नहीं रहे हैं, और वो जबरदस्ती पर तुली हुई है। आपको तो मालूम है सारी बात क्यों कैसी है, और वो अपनी जिद के आगे किसी की भी बात नहीं मानती है। जो यहाँ पर नेहा थी वो देखती है मीरा की तरफ बोलती, लेकिन मीरा, तुम रोने से कुछ नहीं होने वाला है यार, तू जानती है कि तू कुछ नहीं कर सकती, फिर भी क्यों। तुझे ऑलरेडी मालूम है कि तू चाहे या ना चाहे, फिर भी तुम्हें वो रिश्ता करना ही पड़ेगा। अच्छे तरीके से मालूम है, सिर्फ 6 मंथ की ही बात है, उसके बाद तू तो आजाद हो जाएगी उसके चंगुल से। जो यहाँ पर मीरा थी बोलती, लेकिन क्या कंफर्म है कि वो 6 महीने के बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगी। अच्छे तरीके से मालूम है हमें कि वो अपनी जिद की आगे किसी की जिद नहीं मानती है, और रही बात उनकी, तो वो इस चीज के लिए और अपनी रिपुटेशन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी है।
जो यहाँ पर नेहा थी बोलती, देखो मीरा, तुम सबसे पहले रोना बंद करवागी। तूने अपनी रो रो कर एक मंथ से पूरी हालत खराब कर चुकी है। पागलपंती से मत मना कर, समझ में आई? तू रोए या चाहे गाए, जो होने वाला है वो कर रहेगा। इसीलिए कामली काम लो। जो मीरा थी कुछ नहीं बोलती। जो नेहा थी बोलती, ठीक है, रोना बंद करो और चुपचाप से रिलैक्स होकर थोड़ा आराम करो। मुझे काम है, मैं बाद में कॉल करती हूँ तुमको। इतना बोलकर जो नेहा कॉल कर देती है। दूसरी तरफ हमारी नैना अपनी कार को ड्राइव करते हुए एक सुनसान एरिया पर ले जाकर रुकती है। फिर वहां पर वो अपना स्मोक निकालती है, हल्का स्मोक करती है। फिर वहां पर डिलीट करती है। फिर वो अपनी कार को लेती है और वहां से निकल जाती है। कुछ देर तक ड्राइव करने के बाद सीधे जाकर एक बंगलों के पास रुकती, जो बहुत बड़ा बंगला था। उसके घर के बंगलों के आसपास में कोई सा भी घर नहीं था। जो वहां पर गार्ड था, जैसे ही नैना की कार जाकर वहां पर रुकी थी, जो नैना थी वो देखती है गार्ड की तरफ और इशारा करती है गेट खोलने के लिए। जो गार्ड था वो गेट खोलता है। जो नैना सीधे घर के अंदर लेती है अपनी कार को और पार्क करने के बाद अपनी कार से अंदर की तरफ जाती है उस घर में। जैसे उस घर के अंदर की तरफ जाती है और ऊपर की तरफ वो जाने लगती, तभी आप पीछे से आवाज आती है, रुको, कहाँ थी तुम? जो नैना है पीछे टर्न करती है और डर के देखती है। जहां पर और कोई नहीं, वहां पर एक औरत बैठी हुई थी और एक यही 27-28 उम्र होंगी एक लड़का बैठा हुआ था और एक छोटा सा लड़का जो 5 साल का हो और एक वहां पर लेडी बैठी हुई थी। जो नैना थी उनकी तरफ देखती और बोलती, हाँ जी बोली। जो औरत थी वो और कोई नहीं, नैना की माँ थी। नैना की माँ देखती है, नैना की तरफ बोलती, तुम इतनी रात को गई कहाँ थी? जो नैना बोलती, माँ कहीं नहीं, बस ऑफिस नहीं थी। बिल्कुल भी नहीं, तुम कोई भी ऑफिस में नहीं थी। मैंने तुम्हारे ऑफिस में और तुम्हारी सेक्रेटरी से भी बात की है। उन्होंने तो बताया कि तुम ऑफिस से 4 बजे कहीं निकल गई हो और आ कब रही हो? रात की 2 बजे। ठीक है, इतना दिन तक। जो नैना थी अपनी माँ की तरफ देखती और बोलती, और कहीं ना माँ, बस थोड़े बहुत दोस्तों के साथ पार्टी करने गए थे। मैं नैना तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी क्लाइंट नहीं हूँ कि तुम जो बोलोगी वो मैं मान जाऊंगी। और रही बात तुम्हारी जहाँ पर जाने की, मुझे अच्छे से मालूम है कि तुम कहाँ पर गई थी। जो नैना है अपनी माँ की तरफ देखते और बोलती, आपको जब ऑलरेडी मालूम है कि मैं कहाँ पर गई थी तो फिर पूछ क्यों रही हैं आप मुझसे? नैना, थोड़ी अपनी जबान को ना लगाम दिया करो। और जो तुम रिश्ता कर रही हो, क्या तुम इसमें खुश हो? तुम कुछ दिन पहले बोली जा रही थी कि मुझे शादी नहीं करना है, शादी नहीं करना, और 1 मंथ पहले क्या ऐसा हो गया कि तुम्हें उस लड़के से इतनी शादी करने की तुल मची हुई है? जो नैना है अपनी माँ की तरफ देखते हुए बोलती, माँ आपको भी मालूम है कि मुझे शादी करनी, फिर आप इस बात को रिपीट क्यों कर रही हैं? क्यों आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है? जो नैना की माँ थी बोलती, मुझे ऐसा इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं, मुझे बस तुमसे ये पूछना है कि मैं